नाउ अक्सर जब आप बात करते हैं लद्दाख एंड मोटरसाइकिलिंग की तो जाहिर सी बात है इट इज़ नेचुरल की दैट वी थिंक अबाउट एडवेंचर एंड टूरिंग मोटरसाइकिल्स एंड व्हाई नॉट बिकॉज दीज आर मेड फॉर अ पर्पस। बट एट द सेम टाइम मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि बनी अगर हमें अपना लद्दाख का सपना पूरा करना है इज दिस पॉसिबल ऑन अ स्मॉलर लोअर कैपेसिटी मोटरसाइकिल। इस सवाल का सही जवाब ढूंढने के लिए हमने पिक करी इंडिया की बेस्ट 125 सीसी बाइक। जी हाँ, हीरो की ग्लैमर इन द न्यू एक्सटेक फॉर्म। क्या ये मोटरसाइकिल मुझे दिल्ली से लद्दाख विदाउट एनी इश्यूज ला सकती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ये बाइक मुझे दिल्ली से वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे इजीली पहुंचा सकती है? वेल, इस इंपॉर्टेंट बड़ी एंड एडवेंचरस क्वेश्चन का आंसर यही है इन दिस वीडियो। इस एपिक राइड की शुरुआत हुई थी फ्रॉम दिल्ली बट फॉर द वीडियो विल स्टार्ट फ्रॉम ब्यूटीफुल मनाली। ऐसा क्यों? वेल, दिल्ली से लेके मनाली तक का सफर इज नॉट एज एडवेंचरस एज ब्यूटीफुल एज व्हाट्स गोना कम फ्रॉम नाउ ऑन। बट जस्ट टू रिकैप, दिल्ली से लगभग 320 किलोमीटर का एक बोरिंग हाईवे रन जहां पे मैं ग्लैमर को चला रहा था लगभग 80 से लेके 85 की स्पीड पे, और उसके बाद लगभग 240 किलोमीटर का हिल रन। इनिशियली अच्छा 4 लेन था, दैट टर्न टू 2 लेन एंड दैट टर्न टू नो लेन एट ऑल। मंडी के बाद काफी रोड वर्क था बट थैंकफुली ग्लैमर ए सस्पेंशन इज वेरी नाइस एंड सेकेंडली काफी पेपी मशीन है। सो ऐसे कंडीशंस के अंदर मैं सबको ओवरटेक करता गया एंड उसके बाद फ्रॉम दी ऑथ टनल हाईवे वाज ब्यूटीफुल। अच्छा सा 4 लेन, भुंटर का बाईपास, कुल्लू का बाईपास एंड ब्यास नदी का हमारा साथ। सो रात को मैं पहुंचा था मनाली एंड नाउ इट्स टाइम टू रन फ्रॉम हियर टूवर्ड्स जिस्पा। आज प्रॉपर एडवेंचर शुरू होता है। सीनिक व्यू शुरू होती है 6000 फीट एट मनाली एंड नाइट स्टे एट 10,000 फीट। मनाली से निकलते ही वी वर ग्रीटेड विद ट्रैफिक but stunning views at the same time. Surrounded by hills and snow peaks in the backdrop. Solang Valley के बाद we climbed beyond 8,000 feet and 15 minutes के बाद we hit the south portal of the 9 kilometer long Atal Tunnel. Well, the first 1 hour of the ride itself has been scenic and stunning. हमने अभी अटल टनल को क्रॉस करा है, उसका नॉर्थ पोर्टल इज राइट ओवर हियर। 6000 फीट था मनाली पे एंड वी आर करंटली एट 10,000 फीट। द सन एंड क्लाउड्स वी आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो बादल भी हैं और सन भी है। कई बारी इतने ऑल्टीट्यूड पे इंजन की परफॉर्मेंस कई बारी ड्रॉप होती है बिकॉज ऑक्सीजन की कमी होती है। जी हाँ, थोड़ा ड्रॉप आया है बट नथिंग दैट इज ऑफ अ बॉदर टू मी राइट नाउ। यहाँ से क्या प्लान है? विल गो टूवर्ड्स दी सिसु हेलीपैड, वहाँ पर जाके विल ट्राई टू कैप्चर दी ग्लैमर इन अ स्टनिंग एनवायरनमेंट एंड नाइट स्टे करेंगे एट जिस्पा। जिस्पा में हमारी कैंप साइट इज बाय द रिवर साइड, ब्यूटीफुल लोकेशन, 11,000 फीट पे है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हम ब्रेक लें ऐसे ऑल्टीट्यूड्स पे सो दैट आवर बॉडीज इट गेट यूज टू दी ऑल्टीट्यूड। सो अभी के लिए निकलते हैं यहाँ से टूवर्ड्स जिस्पा। जिस्पा हार्डली 1 घंटा है बट ब्रेक लेंगे एट सिसु। चंद्रा रिवर के साथ हम निकल पड़े आगे। बाय द वे, फ्लैट माउंटेन रोड्स पे ग्लैमर वाज सरप्राइजिंग अस विद एक्सीलेंट माइलेज। मेन हाईवे छोड़कर वी वेंट डाउन टुवर्ड्स द हेलीपैड। ऑन दिस रूट यू कैन आल्सो सी द सिसु वाटरफॉल इन द बैकड्रॉप। हमने हेलीपैड पे एक क्विक ब्रेक लिया टू कैप्चर दिस ग्लॉसी ब्लैक ग्लैमर एक्सटेक स्टैंडिंग प्राउडली फॉर द मिशन इट वाज गोइंग टू अकम्प्लिश।
Now, as the trip progresses, currently at the Sisu helipad, मैं इस बाइक के काफ़ी फीचर्स जान रहा हूँ. One of the features is the USB outlet over here to charge your phone or the GoPro in this instance. मेरे GoPro के अंदर बैटरी थोड़ी कम थी, तो मैंने इस USB पोर्ट का इस्तेमाल करा है. चार्ज हो रहा है एंड द वायर इज़ लॉन्ग इनफ ताकि मैं इसको आराम से पहन सकूँ. अदरवाइज अगर टैंक माउंट है तो टैंक माउंट के अंदर यू कैन पुट योर GoPro और योर फोन एंड चार्ज इट ऑन द मूव. ऑफ कोर्स चार्जिंग तभी होगी जब बाइक को ऑन करेंगे. सो बाइक ऑन हो गई है एंड द चार्जिंग विल स्टार्ट. Back on the road, यहाँ से हमारा नाइट हॉल्ट was about 1 hour and 30 minutes away. रास्ते में we did come across off-road patches, but the Glamour surprised me with the balance and comfort from the suspension. Snow peaks का साथ काफी लंबा रहा and then we took a break to get you these drone shots. ये 125 सीसी का प्रीमियम कम्यूटर was turning out to be a great impressive partner. Jispa पे it was time to head down to a riverside camp. वेल आज का सफ़र यही ख़त्म होता है. पहले हमारे साथ चंद्रा रिवर थी, अब है भागा रिवर. यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे एंड आई एम होपिंग कि ओवरनाइट आवर बॉडीज विल गेट यूज्ड टू द ऑल्टीट्यूड. कल सीनिक तो है बट काफ़ी एडवेंचरस. आज का प्लान था सरचू, द बॉर्डर ऑफ हिमाचल एंड लद्दाख. इनिशियल स्ट्रेच अच्छा था, लेस ट्रैफिक, लवली व्यूज एंड अ स्मूथ बाइक फॉर कंपनी. रोड ट्रिप पर ऐसे मोमेंट्स ऐड टू द एंजॉयमेंट. हाउएवर, सून एक छोटा सा रोड ब्लॉक. कंस्ट्रक्शन वाज ऑन एंड दिस मेंट अ ब्रेक ऑफ 20 मिनट्स. हाउएवर, सड़क खुलते ही आई वाज ऑफ. यहाँ से बारालासला पास तक रोड कंडीशंस weren't really good. For example, stream crossings. And फिर हम पहुंचे दीपक ताल. So on the way to Baralashla Pass, यहाँ पे एक छोटा ब्रेक लिया है. This is the Deepak Tal. So it's a small lake basically en route the mighty pass. The blue waters, हमारी ग्लैमर. एक ब्रेक तो बनती थी. By the way, Glamour का ये 3D emblem looks fantastic and premium, right? As traffic was picking up, we continued ahead towards the infamous Zing Zing bar. सालों से यहाँ पर कोई सड़क नहीं. Water and rocks, this is what greets you. यहाँ से हमने बारालासला की चढ़ाई शुरू करी. रोड के साइड पर बर्फ बढ़ने लगी and we were gaining elevation rapidly. स्टीप इंक्लाइन जरूर थी, बट ग्लैमर की एक्ससेंस टेक्नोलॉजी इंश्योर्ड कि पिकअप एंड एक्सेलरेशन में कोई कमी नहीं थी. हर किलोमीटर में लेवल ऑफ स्नो वाज इंक्रीजिंग एंड सून इवन द वैली अराउंड वाज वाइट.
So ये है व्यू फ्रॉम दी बारालासला पास, स्नो पीक्स, स्नो वैली, स्नो पीक्स एंड ऑफ कोर्स हमारी हीरो ग्लैमर। आई वांट टू शो यू समथिंग जो यहाँ पे काफ़ी कॉमन है। लुक एट दिस आइस फिसल्स, ये बहुत बहुत शार्प होते हैं, यहाँ पे कॉमन होता है। सो बारालासला पहुँच चुके हैं। यहाँ से लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी विद द capable glamour towards Sarchu. बारालासला के उस पार सड़क नहीं थी। ब्रोकन टारमैक, ट्रैफिक, पॉटहोल्स, स्लश एंड इवन स्ट्रीम क्रॉसिंग्स। बट इस बाइक की हाई 180 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस एंड वाइड रियर टायर केम हैंडी। बाइकर्स हमें जरूर मिले, बट ग्लैमर का अंदाज अलग ही था। बर्फ कम होने का नाम नहीं ले रही थी एंड देन वी केम अक्रॉस दिस। सो दिस इज़ व्हाट यू गेट, इसे कहते हैं स्नो वॉल्स। ये वाली वॉल तकरीबन होगी 10 या 15 फीट हाई, और जब ये पास खुलता है तो और भी लंबा होता है। कोई भी छोटी बाइक अभी तक हमारे रास्ते में नहीं आई है। वी हैव सीन 4x4s, वी हैव सीन SUVs, वी हैव सीन एडवेंचर व्हीकल्स, वी हैव सीन टूरिंग बाइक्स, बट कोई भी इतनी बड़ी मोटरसाइकिल, सॉरी इतनी छोटी मोटरसाइकिल अभी तक नहीं आई हमारे सामने। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। सोन हम पास के नीचे आ चुके थे एंड फाइनली रोड्स इंप्रूव्ड। वी वर हेडेड टुवर्ड्स सरचू, बट कैंप पहुंचने से पहले अ क्विक सीनिक एंड स्टनिंग कैप्चर ऑफ द ग्लैमर एट द हेलीपैड। What a location, right? So आज का सफर यही खत्म हुआ। Part 2 of a ride to the roof of the world comes very soon. और वो वीडियो एडवेंचर राइडिंग का लेवल नेक्स्ट होगा। That's a promise. So guys, stay tuned and for the notification of that video, आपको पता है क्या करना है। Do hit the subscribe button and the bell icon as well. ये हीरो आपके इंतजार को worth it बनाएगा।